तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान। और आज से हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान को जो है रोज जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा हमारे देश का सिस्टम जो है, नियम कानून इसी पे चलता है, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं तो देखिए भारतीय संविधान जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान के जनक कौन हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान को इतना बेहतरीन बनाया था, तो उनका नाम है, जानते हैं आप लोग कि हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, उन्होंने भारतीय संविधान के उनको जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस संविधान को लिखा था। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो देखिए भारतीय संविधान में अगर बात करते हैं तो टोटल जो है, ठीक है ना, टोटल जो है भारतीय संविधान में 395 जो होता है, 395 आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद। ठीक है ना, 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। और अगर बात करें कि इसमें जो है भाग कितने हैं, इसमें भाग कितने हैं, तो भाग हैं टोटल 22। ये हम बात करें मूल संविधान का। ठीक है ना, मूल संविधान का। अभी तो चूंकि कई बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है, और संशोधन करने के बाद कुछ चीज़ें जो है बदली हुई है अभी है। तो इसमें बात करते हैं कि टोटल जो है अनुच्छेद है 395 मूल संविधान में, और भाग है 22। ठीक है, इसमें अनुसूचियों की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचियां टोटल जो है उस समय तो चूंकि 8 थी मूल संविधान में, अभी जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूची। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रोज है, चूंकि और इसमें कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है 395। तो 395 अनुच्छेद है, तो इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि रोज एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 का। ठीक है ना, आर्टिकल 1 से आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि आखिर संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा क्या गया है। इसको बहुत जानना जरूरी है कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है। और इसी तरह से अगर रोज एक एक अनुच्छेद को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, तो इस तरह से हम लोग सारे अनुच्छेद के बारे में हम लोग समझ जाएंगे और जान जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि यह घोषित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि देखिए, तो भारत का पहले दो ही नाम है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया दो ही नाम है भारत का। ठीक है ना, और तीसरा नाम नहीं है, क्योंकि जो संविधान में नाम लिखा हुआ है उसी को तो हम लोग मान सकते हैं। तो भारत के दो ही नाम है, और ये आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, यह कह रहा है कि यह भारत के नाम और उसके क्षेत्र को परिभाषित करता है। आर्टिकल 1 में भारत के जो है नाम है, भारत का नाम क्या है, तो इंडिया और भारत, उसके बारे में बताया गया है। और फिर कह रहा है कि उसके क्षेत्र के को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो इसमें फिर और क्या लिखा गया है कि इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र शामिल है। यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो चूंकि अगर वर्तमान में बात किया जाए तो भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसके बारे में बताया गया है कि भारत में टोटल जो है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर ये भी कहा गया है कि भविष्य में कुछ ऐसे जो है भारत की जो सीमा है, तो उसमें नए राज्य को, मैंने नए किसी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, तो उसको जो है आर्टिकल 1 में ही बताया गया है। ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र शामिल है। यानी अगर भविष्य में कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत के सीमा में मिला लिया जाता है, जैसे अगर बात करें कि सिक्किम के बारे में अगर बात करें, भारत का ही एक राज्य है सिक्किम। तो ये भारत का पहले हिस्सा नहीं था, ये तिब्बत का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन 16 मई 1975 को जनमत संग्रह के आधार पे सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। और भारत का जो है सिक्किम 22वां राज्य बना। तो अगर बात करें कि भारत का जो है सिक्किम जो राज्य है, भारत का कितने नंबर का राज्य है, तो 22वें नंबर का ये राज्य है। और कह रहा कि 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है भारत में शामिल किया गया। और फिर कह रहा है कि जनमत संग्रह के आधार पे भारत में इसको शामिल किया गया था। यानी सिक्किम के अधिकांश जो जनता थी, 97% वहाँ की जो जनता थी,
तो वो जो है भारत में मिलना चाहती थी, ठीक है। तो जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब कि वहाँ की जनता के राय जाना गया कि जनता क्या चाहती है, भारत में रहना चाहती है कि नहीं चाहती है। तो वहाँ की 97% जो जनता थी, तो भारत में जो है रहने की, अपने जो है शामिल हो जाने की इच्छा जताई थी, ठीक है। तो ये बात है। तो ये इसके बाद कह रहा कि यह भारत को एक अविनाशी यूनियन संघ बताता है, ठीक है। यानी कह रहा कि देखिए भारत में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो भारत को कहता है, देखिए कह रहा आर्टिकल 1 कह रहा है कि यह भारत को एक अविनाशी संघ बताता है। अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। देखिए चूंकि भारत में टोटल 28 राज्य है, ठीक है। 28 राज्य मिलने से ही भारत बना है, ठीक है ना। तो कह रहा अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ का मतलब अगर भविष्य में कोई राज्य अगर चाहे कि हम भारत से अलग हो जाए, जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार को ले लेते हैं। अगर बिहार चाहे कि नहीं भारत से हम अलग हो जाए, अपना जो है स्वतंत्र बिहार हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि अगर बात करें अमेरिका, अमेरिका देश की, तो वहाँ पे जो है ना वो भी क्या है, वो भी राज्यों का एक संघ है। लेकिन उसमें जितने भी स्टेट है, तो चाहे ना तो अपना जो है स्वतंत्र अपना राज्य जो है अमेरिका से अलग होकर कायम हो सकता है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 1 में आज हम लोग ये समझे कि आर्टिकल 1 में लिखा क्या गया है। तो आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का जो नाम है आर्टिकल 1 में ही है। और इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा, एक ऐसा संघ होगा कि जो विनाशी नहीं है। विनाशी के मतलब कि भारत का कोई भी क्षेत्र अगर चाहे तो कि हम भारत से अलग हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है।